जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होने की खबर आ रही है दोस्तों, और 3.5 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है। 25 अफसर के सस्पेंड को लेकर के और समाजवादी पार्टी विधायक के इस्तीफे को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो अखिलेश यादव जो हमेशा से सनातन विरोधी एजेंडे में शामिल रहे हैं। रामदास अठावले ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे ये तमाम लोग हिंदू विरोधी हैं, हिंदुत्व विचारधारा को समाप्त करना चाहते हैं, सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग समाप्त सनातन धर्म को नहीं करेंगे, ये खुद समाप्त हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी है दोस्तों। वो औरंगजेब जो अपनी मां और बहन की इज्जत को लूटता, उस औरंगजेब को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बड़ी तारीफ कर दी है और घटिया नीति अपनाई है। छावा फिल्म में संभाजी महाराज के साथ 40 दिन तक बंधक बना करके उनके नाखून को नोचा गया, खाल उधारे गए। किस तरीके से फिर भी सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों ये फिल्म देख करके। लेकिन समाजवादी पार्टी और तमाम हिंदू विरोधी लेफ्ट लिबरल ये मजार पे जाकर के माथा टेकने वाले लोग आज औरंगजेब से प्रेम लगा रहे हैं। आतंकवादियों के मजार पे माथा टेकने वाले ये सारे लोग आज औरंगजेब की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने की मांग महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कर दी है। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के इस्तीफा हो इसको लेकर के भी मांग कर दी है एकनाथ शिंदे ने। यानी अखिलेश यादव सहित समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पे कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने की मांग जब एकनाथ शिंदे ने उठा दी तो एक्शन मोड में पुलिस आ गई दोस्तों। और उसके बाद पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो डार्क साइड है वो सामने आ गया कि इनके काले चलचित्र किस तरीके के हैं। ये माइनॉरिटी सपोर्टर्स खुद को हिंदुत्व विचारधारा का व्यक्ति बताते हैं। यह मानने लायक बात है क्या? बिल्कुल नहीं। अब मैं कुछ चीजें बता करके आपको यह दिखा दूंगा कि सनातन विरोधी किस तरीके से समाजवादी पार्टी है। यह अब्दुल रहमान है दोस्तों। गुजरात एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है। इसका क्या मिशन था? इसका मिशन यह था कि अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाना है, बम विस्फोट कराने हैं। यह सारी ट्रेनिंग कहां पे दी जा रही है? मदरसे में यह सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी चीज, हरदोई में एक ट्रेन को पलटाने की साजिश, दो माइनॉरिटी सपोर्टर्स, दो माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के दो नेता, इनको नेता ही कहिए आप, ये दोनों की उम्र कितनी होगी? हरदोई में ट्रेन पलटाने की साजिश कर रहे थे, लोहे की रड पटरी पे लगा दी और दबोच लिया गया। इसको दोनों को गिरफ्तार कर लिए गए। और ये सारी ट्रेनिंग जांच में पता चला है कि मदरसे में ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि ट्रेन को कैसे पलटी करवाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत होनी है, कैसे धार्मिक स्थलों को चकनाचूर करना है, तहस नहस करना है। ये सारी ट्रेनिंग जो है दी जा रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी से लेकर के अखिलेश यादव औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधते हैं, औरंगजेब की शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन अबू आजमी जरा यह भी बता दें आप कि अब्दुल रहमान जैसे लोग और जो ट्रेन पलटाने की साजिश में शामिल हैं, ये तमाम लोगों के ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है? कहां से ट्रेनिंग दी जा रही है इन लोगों को और देश को कहां से कहां पहुंचाने की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही अखिलेश यादव
उर्दू भाषा की मांग करते हैं, मौलवी मौलाना बनाने की बात करते हैं, कठमुल्लावाद चलाने की कोशिश करते हैं। योगी जी ने खाल उधर करके यह बात कह दिया कि देश को कठमुल्लावाद की तरफ नहीं जाने देंगे, मौलवी मौलाना नहीं बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे अपने बच्चों को। ये अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, विदेशों में भेज करके अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और हमारे बच्चों को उर्दू सिखाना चाहते हैं। तो इसका पूरी तरीके से विरोध हुआ। अखिलेश यादव ने हमेशा पेपर लीक मामले में मुद्दे उठाए हैं, बहुत तरह तरह की वाद विवाद प्रतिक्रियाएं दी हैं इन्होंने, लेकिन आज तक जब इनकी सरकार थी 2013 में, कभी भी पेपर लीक को लेकर के कभी भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं दोस्तों कि विपक्ष के, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां पे हो, कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना से लेकर के तमाम जगहों पे जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, पेपर लीक का मामला सबसे ज्यादा वहीं आता है। लेकिन इस विषय में अखिलेश यादव से लेकर के विपक्ष राहुल गांधी एक भी टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हिमानी नारवाल कांग्रेस की कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, इस पर अखिलेश यादव की एक भी टीका टिप्पणी नहीं आती है। पेपर लीक मामले में ये बड़े बड़े तंज कसते हैं, लेकिन हरियाणा बोर्ड पेपर लीक मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 25 अफसर को सस्पेंड किया है। ये सारे 25 अफसर कौन है? ये सारे 60-गांठ नेता लोग के आदमी। 4 डीएसपी को सस्पेंड किया है। अब मुझे बताइए, जब नायब सिंह सैनी ने इतना सख्त कदम उठाया हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में, इस पर विपक्ष की तरफ से एक बार भी तारीफनामा नहीं आया कि चलो नायब सिंह सैनी जी ने पेपर लीक मामले में इतना बड़ा एक्शन लिया। अखिलेश यादव पेपर लीक हमेशा विधानसभा में, सदन में मुद्दे उठाते हैं और इस तरह की इनके नेता इस तरह की व्याख्यान करते हैं, लेकिन आज नायब सिंह सैनी जी ने इतना बड़ा एक्शन लिया, लेकिन इस विषय में विपक्ष चुपचाप अपने बिल में छुपा हुआ है और एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। इससे साफ तौर पे पता चलता कि इनकी मानसिकता कैसी है। यही अखिलेश यादव जो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को, महाराष्ट्र सरकार को हमेशा टीका टिप्पणी करते हैं और झूठ अजुल फजूल आरोप लगाते हैं। पुणे से एक बड़ी खबर आई दोस्तों, $4 लाख, जी हां, 3.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। दुबई से पैसे लाए जा रहे थे और ये दुबई से पैसे कौन ला रहा था? 3 छात्र दुबई से पुणे आ रहे थे, लिंक मिल गया, हवाई अड्डे पे पुणे पे उतरे ये, और वहां से सोर्सेज से पता चला कि ये जो तीनों छात्र हैं $4 लाख विदेशी मुद्राएं, 3.5 करोड़ रुपए किताब में छुपा करके ये ला रहे थे पुणे, जिसको जब्त कर लिया गया। महाराष्ट्र की सरकार है, पुणे में 1 रुपए इधर की उधर नहीं होगी। अखिलेश यादव हमेशा महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, इस विषय में अखिलेश यादव चुपचाप मौनी बाबा बन गए हैं, कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसलिए बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप सरकार पे जिस तरीके की सवाल खड़े करते हैं, तो सरकार अगर अच्छी काम करती है तो उसका तारीफ भी कीजिए। यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जब आप बुराई करते हैं, खामियां को बताते हैं, क्या विपक्ष सिर्फ खामियां बताने के लिए ही बनता है? जब अच्छे काम होंगे तो फिर मोटिवेट कौन करेगा, तारीफ कौन करेगा? बीजेपी ने हमेशा विपक्ष में रहते हुए भी, सत्ता में नहीं रहते हुए भी, जो सत्ता में सरकार है उसके अच्छे कामों को ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लीजिए या फिर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को देख लीजिए, ये सरकार में नहीं रहते हुए भी अच्छे काम को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके दिमाग में एक घून है, किस तरह की मक्खी भनक रही है, पता नहीं किस तरीके की गंदगी है, जो इनकी नियति ही यही है कि चाहे जो भी हो जाए, जितना भी अच्छा काम कर ले बीजेपी, हमें उसके बारे में तारीफ ही नहीं करनी है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।